हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा, अब उसी का कंटिन्यूएशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। बुद्धिज्म। सबसे पहले फाउंडर कौन थे? बुद्धा की स्टोरीज बहुत सुनते हैं अपन, है ना। और बुद्धा की टीचिंग्स काफ़ी ल्यूसिड है। वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल फिलोसफर्स इन द फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। सबसे अलग टाइप का फिलोसफर था। फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी बिल्कुल अलग चीजें को मिलती हैं और वाइडली एक्सेप्टेड फिलोसफर है ये, है ना। और इसके हेटर सबसे कम मिलेंगे, इनके ज्यादा मजे भी नहीं लिए जाते। तो गौतम बुद्ध थे, है ना। इनका ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ। 563 बीसी में इसका लुम्बिनी, जो कपिल वस्तु के पास है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी एक वन था। इनकी माता जी कंसीव करने के लिए अपने वहां पर जा रही थी। कहां पर? अपने मायके जा रही थी, और वहां पर ही रास्ते में ये बेबी कंसीव हुआ था, उनकी डिलीवरी हुई थी। ठीक है। क्षत्रिय क्लैन के शाक्य, मतलब क्षत्रिय थे ये, जो शाक्य क्लैन के राजकुमार थे। इनके पापा जी का नाम था शुद्धोधन और मम्मी का नाम था महामाया, जिनकी डेथ हो गई थी इनके जन्म के 1 महीने के बाद में, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। फिर बाद में इनकी जो फॉस्टर मदर थी, जो इनकी मौसी भी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। 29 साल की एज में इन्होंने घर छोड़ा। खूब ताक तपस्या की, मेडिटेशन की। घर क्यों छोड़ा भाई? राजा ने बोला था कि है ना, ये मेरा बेटा सन्यासी नहीं बन जाए। क्यों? एक बार असित मुनि नाम के हठ योगी हिमालय से आए। जब ये पैदा हुए थे तो बोले थे तेरा बेटा सन्यासी बनेगा, लेकिन पिताजी शुद्धोधन चाहते थे बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बने। तो राजा ने क्या किया, इनको बहुत ज्यादा महलों में रखा। 3-4 महल बनवा दिए, है ना। बहुत ज्यादा लग्जरी की लाइफ दी। लेकिन एक बार गलती से ये बाहर घूमने को निकले, चन्ना अपने उसके साथ में, चैरिएटर के साथ में, अपने सारथी के साथ में, और दीन दुनिया का दुख देखा। आपको सबको पता है, 4 आदमी देखे, मरने वाला बूढ़ा, है ना, रो रहा था, और एक एस्थेटिक मॉन्क भी देखा इन्होंने। तो बोला कि ये सबके साथ होता है, दुख भी सबके साथ है। तो बोले मेरे साथ भी होगा। हाँ। तो काफी मूव हो गए। तो बोले नहीं, ये दुनिया इतनी तड़प रही है, मैं भी इतना तड़प रहा हूँ, तो मैं इस तड़प का, मतलब ये जो दुख है दुनिया में, ये दुख का कोई ना कोई तो इलाज होगा ना। तो बस मुझे इसका इलाज खोजना है, जिससे मैं अपना भी दुख दूर कर पाऊं और दुनिया का भी दुख दूर कर पाऊं। मुझे भी दुख से मुक्ति मिले, सबको दुख से मुक्ति मिले। तो बस मुक्ति की खोज में ये निकल लिए। 6 साल तक काफी तपस्या की। 35 वर्ष की एज के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, है ना। मीन्स एनलाइटनमेंट मिला, एनलाइटेंड हुए, मतलब सर्व सत्य ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है जहां पर डिजायर्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। देखो, निर्वाण वर्ड बना है निर प्लस वाण। तो निर का मतलब होता है नहीं या फिर नेगेशन, नो, और वाण का मतलब होता है जलना। जहां पर सब कुछ जलना बंद हो जाता है ना। जलता किससे है आदमी? हमारे तन बदन में आग लगी हुई है, क्रेविंग, अवर्जन, ये तरह तरह के विकार फूट रहे हैं हमारे अंदर। इसी पे गुस्सा आता है, जलन, ये सब चीजें चल रही हैं। जहां पर ये सारी आग खत्म हो जाए, है ना, आग तू ठंडी हो जाए, तो सारी आग जहाँ पे ठंडी हो जाती है वो निर्वाणिक स्टेट है। तो निर्वाण मिल गया इनको। फिर आने के बाद में इन्होंने सारनाथ में सबसे पहला अपना सरमन दिया, है ना। उसको बोला था महाधर्म प्रवर्तन चक्र। सबसे पहले धर्म का प्रवर्तन किया इन्होंने और धर्म प्रवर्तन चक्र चलाया। और 80 की एज में कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। अब इनकी फिलॉसफीज देखेंगे। इनकी फिलॉसफी जैना से अलग थी। जैना ने सीवर पेनेंस, है ना, और बहुत ज्यादा त्याग तपस्या की डिमांड की थी। लेकिन इन्होंने क्या बोला, टू एक्सट्रीमिटीज के बीच में रहना इंसान को, है ना। स्ट्रिक्ट एब्सटिनेंस और एस्थेटिज्म दोनों के बीच में होना चाहिए। मीन्स ना ज्यादा मजे लो और ना ज्यादा तपस्या करो। लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। लाइफ में बैलेंस चाहिए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाइए, इस टाइप की बात है ना। तो बैलेंस बनाना चाहिए तो मध्यम मार्ग की बात की इन्होंने, मिडिल फोल्ड पाथ। बहुत बढ़िया। और इन्होंने ये बोला, अकॉर्डिंग टू हिम everyone was responsible for his own happiness in life, stressing upon individualistic component। मीन्स हम अपने भरतार हैं, मतलब हमारा सुख और हमारा दुख हम ही पे डिपेंड करता है। अगर हमें आईएएस बनना है तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। इसी के लिए बोला था अप दीपो भव,
खुद अपने दीप बनो, अत्त शरणं नन्य शरणं, अपनी ही शरण में जाओ, किसी और की शरण में नहीं जाना आपको। तो देखो, अब देखो ऑप्टिमिस्टिक और रियलिस्टिक अप्रोच दिखा रहे हैं ना लाइफ की लेके। हम हमेशा लाइफ में दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, कोई हमारी हेल्प कर दे, हमें कुछ मिल जाए, है ना, हमें किसी से मदद मिल जाए, तो वो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड हो गया लाइफ का, है ना। और निष्कर्मण मतलब क्या बोलते हैं, निकम्मापना भी हो गया, है ना। ये कर्मठ बनाने वाली चीज सिखा रहे हैं ना बुद्धा हमें, कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक्सक्यूजेस से दूर जाने की बात हो रही है, एक्सक्यूज नहीं बनाओ, मेहनत करो। तो देखो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो जिससे नेशनल डेवलपमेंट, विगर, ये सब चीजें आती है ना। तो ये सब चीजें बुद्धा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, पॉलिटिक्स को हम गाली देते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें चीज़ों को सुधारने की, है ना, चेक एंड बैलेंस रखें। तो वो सब चीज़ें यहाँ से इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट से सीखने को मिल रही है ना। हम रोना बंद करें, हमारी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ से सीखने को मिली। तो किसी भी फिलोसफर्स को पढ़ें तो उनकी टीचिंग्स क्या है, कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में लगा के देखें। हम एक दूसरे पर थोपते रहते हैं ना, जैसे पॉलिटिशियंस, जैसे राजस्थान के अंदर कुछ दिनों पहले वो हो गए थे, कोटा के अंदर एक इंसिडेंट ये हो गया था कि वहां पर छोटे बच्चों की डेथ होने लग गई थी, है ना। बिहार के अंदर भी वो चमकी बुखार वाला सिचुएशन सिनेरियो चल रहा था। तो गवर्नमेंट्स क्या बोल रही थी, एक दूसरी गवर्नमेंट्स के ऊपर दोषारोपण कर रही थी, है ना। देवर एम्फसाइजिंग कि उनकी गलती है, उनकी गलती है। तो ऑपोजिशन को गालियां दे रही थी, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को गालियां दे रही थी। और जो पार्टी इस टाइम पे ऑपोजिशन है, वो प्रीवियस टाइम पर रूलिंग पार्टी थी, उस टाइम पर भी यही सिचुएशन चल रही थी। तो भाई उन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट पर स्ट्रेस नहीं किया ना, उन्होंने चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी नहीं ली तो एडमिनिस्ट्रेशन माल एडमिनिस्ट्रेशन बना। अगर वो जिम्मेदारी लेती, हाँ भाई हमारी गलती है, हम सुधारेंगे, पिछले वालों ने किया सो किया, कभी तो सुधारना पड़ेगा ना। तो ये वाला एटीट्यूड अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम लेके आए तो काम बनेगा ना, रोना नहीं पड़ेगा चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ यहाँ पे बुद्धिज्म ने सिखाया अपने को। नेक्स्ट देखो, सीधी सी बात है, हमको एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है, मीन्स सारी क्लियरिटी लानी है लाइफ के अंदर, है ना। हर तरीके से अपने आप को सुधारना है, निर्वाण की प्राप्ति हमें भी करना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो 4 नोबल ट्रुथ्स बताई इन्होंने, इनको समझो, और 4 नोबल ट्रुथ को समझो और अपनी मुक्ति के मार्ग पर चलो। कैसे, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे। क्या कि देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, एटलीस्ट वो क्लियर तो हो। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ, क्या मेरे कारण है, मेरी पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं चलती, तो पहले मैं उसको समझूंगा कि हाँ मैं इसलिए नहीं पढ़ पाता। तो उन कारणों को दूर करते हुए अब मैं कैसे अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो उस तरह से फिर पढ़ाई भी करूँ। तो अपनी गलत चीज़ों को हटाऊँ और अच्छी चीज़ों को इनकलकेट करूँ, तो उस तरह से मैं पढ़ सकता हूँ। इस तरह से मैं अपना लिबरेशन प्राप्त कर सकता हूँ। क्या थे 4 नोबल ट्रूथ, सफरिंग इज एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। देखो, सारी दुनिया में हर आदमी दुखी है। कोई कैसे दुखी है, ज़्यादा पैसे वाला इसलिए दुखी है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास कम पैसा है वो तो बेचारा दुखी है ही, अभाव में दुखी है। हर आदमी दुखी है, हर तरीके से दुखी है। तो सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, दुख आर्य सत्य है, इट इज अ नोबल ट्रुथ, है ना। जाति भी दुखा, व्याधि भी दुखा, जरा भी दुखं, मरणं भी दुखं। आदमी जन्म लेता है रोता हुआ, है ना, तो जाति भी दुखा, रोते रोते आता है। और फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, अपनों से बिछड़ता है, तो व्याधि भी दुखा, है ना, अपने प्रियजनों को छोड़ता है तभी भी दुखी होता है। जरा भी दुखं, जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो 1000 तरह की बीमारियां लग जाती है शरीर पर, सब परेशान है, तो जरा भी दुखं। और मरणं भी दुखं, मौत भी अच्छी नहीं है, मतलब 100 साल का हो गया, मरने को तैयार है और बॉडी पार्ट्स भी काम नहीं कर रहे हैं, और किसी ने बोला कि माता जी आप कल मरने वाली हो, उस टाइम पर टेंशन हो जाएगी कि यार भगवान इतनी जल्दी उठा लोगे मुझे, मैंने तो अपने अपने पोते को देखना है, बेटे से नहीं मिली, वो नहीं मिली। जबकि डेली गॉड से प्रेयर ये करती है वो कि मेरी सफरिंग्स खत्म हो जाए, एटलीस्ट मुझे मौत तो आ जाए, लेकिन मरना भी कोई नहीं चाहता। तो ये भी दुख है। तो ये बाबा के प्रवचन चल रहे थे एक्चुअली, है ना। तो एवरी वे देयर इज सफरिंग, ये चीज बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा इट इज अ नोबल ट्रूथ। एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, जिसको बोला गया था समुदय। बिना कॉज के कोई इफेक्ट आता नहीं है। मैं इस पर क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैं लिख रहा हूं, लिखना चाहता हूं। मैंने पेन चलाया, इफेक्ट आया कि मैंने इफेक्ट वर्ड लिख दिया। कैसे, इसका कोई कॉज था,
है ना, वैसे ही दुख का भी कोई कॉज है। मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं दुखी हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मैंने पढ़ाई नहीं की जब पढ़ना चाहिए था, तो उसका एक कॉज था। कॉज को हटा दो, पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं करने का कॉज हटा दो, फिर मैं पढ़ाई करने लग जाऊंगा तो दुख खत्म हो जाएगा। ओवरऑल अल्टीमेट सारे कॉज खत्म कर दोगे तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, तो इसको बोला समुदय। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, जिसको बोला गया था निरोध। सफरिंग्स को खत्म भी किया जा सकता है। कैसे? भाई मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, मैं सफर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अब पढ़ाई करने लग जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, तो सफरिंग खत्म हो जाएगी ना। ओवरऑल सारी सफरिंग खत्म कर दो तो सारे दुख निकल जाएंगे अपने लाइफ के, बड़े बड़े हर तरीके के। बस उसके लिए एक रास्ता है, क्या? आर्य अष्टांगिक मार्ग, मीन्स नोबल अट्ठांग मग्गा, नोबल एट फोल्ड पाथ। क्या है वो? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट। इसको इस तरह से बांटा गया। मोरल वर्च्यू, जिसको बोला गया शील, मेडिटेशन समाधि, मीन्स माइंड को कंट्रोल करना, और इनसाइट विजडम, जिसको बोला गया था प्रज्ञा। मतलब क्या था? शील का पालन हमें करना चाहिए। देखो ये सब चीज करेंगे और आईएएस की प्रिपरेशन में ही करेंगे तो फायदा मिलेगा ना। एक तो हमारी स्पीच बिल्कुल सही होनी चाहिए, किसी को गाली बकेंगे अपन, है ना, किसी को कड़वा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे तो पिट के आएंगे ना, तो बढ़िया है ना, ना पिटे। अच्छा, फिर राइट एक्शन, एक्शन हमारे एकदम राइट होने चाहिए, है ना, एक्ट करें एकदम सही से करें, है ना, बोल तोल तोल कर बोल, और राइट लाइवलीहुड होनी चाहिए हमारी। चोरी करना, ये गंदे तरीके से पैसे ना कमाएं, तो ये सब चीजें अच्छी होंगी तो ओवरऑल हम दुख से दूर रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू एंड आवर सफरिंग्स। अच्छा, फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या? हमारी कॉन्सेंट्रेशन चीज को लेके होनी चाहिए, हमें फोकस करना ही पड़ेगा, वरना हमें सफलता नहीं मिल सकती, है ना। हमारी लिबरेशन नहीं है, हमारी लिबरेशन आईएएस के सिलेक्शन में है, लेकिन कंसंट्रेट ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कंसंट्रेट करने के लिए हमें माइंडफुल ये रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे प्रिपेयर करना है, हमारे मन में क्लियर तो रहे, तो माइंडफुल रहेंगे तभी तो क्लियर रहेगा, वरना तो गोल को ही भूल जाएंगे। और राइट एफर्ट, कोल्लू का बैल चला रहे हैं, है ना, पढ़ना है लक्ष्मीकांत और पढ़ रहे हैं डीडी बासु, जिसमें से एक क्वेश्चन नहीं बनने का, तो राइट एफर्ट नहीं है ना, तो कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी, समाधि तो पक्की होगी नहीं। तो बस राइट मेडिटेशन, फिर इनसाइट, ये सब शील और समाधि हुई, फिर हम अपने परसेप्शंस बिल्कुल सही बनाए और हमारा रिजोल्यूशन बिल्कुल सही हो, ये हो गया नोबल एट फोल्ड पाथ, जिससे कि हम एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दुक्खा एंड इट extension are central to the Buddha's doctrine. Suffering is not limited to the actual pain but also the potential to experience these things. बुद्धा के हिसाब से, जैसे मान लो किसी ने मेरा सर फोड़ दिया है, पैर पर किसी ने चोट मारी, दुख तो हुआ, लेकिन बुद्धा के हिसाब से केवल वही दुख नहीं है, मन का भी दुख होता है, फीलिंग्स है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, है ना, तो वो भी तो फीलिंग्स है ना। ब्रेकअप हो गया तो वो भी पेन ही तो है ये, तो बस इनका भी तो एक्सटेंशन होना चाहिए। द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट हो जाएगा ना तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। क्यों? एनलाइटनमेंट को बुद्धा ने बोला था निर्वाण, और वाण जो आग जल रही है ना, विकारों की अग्नि जल रही है, वो तो बुझ जाएगी। जैसे एक मोमबत्ती है ना, बुद्धा ने ये दिया, मोमबत्ती है तो उसमें फ्लेम उठ रही है ना, और मोम की वजह से ये मोमबत्ती जल रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है। जब ये पूरा मोम खत्म हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली ये फ्लेम भी खत्म हो जाएगी। तो वो अब फ्लेम कहाँ पे गई? बस वो निर्वाणिक स्टेट हो गई, निर्वाणिक स्टेट हो गई। उसी तरह से इसको लाइफ में अगर अप्लाई करें अपन, ये हम राग द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं और ये हमारे कर्म संस्कार हैं या फिर हमारे डिफाइलमेंट्स हैं, तो डिफाइलमेंट्स की वजह से हमेशा अपन परेशान होते रहते हैं ना, गुस्सा, तड़प, वासना जगती रहती है, तो ये अग्नि जलती रहती है हमारे अंदर। धीरे धीरे इनको हमने खत्म कर दिया तो लास्ट में कुछ नहीं बचा ना, तो वो फ्लेम खत्म हो गई। तो पहले वाण चल रहा था, है ना, ये आग की लपटें उठ रही थी, ये अब निर हो गया, इसका निरुद्ध हो गया, निरोधन हो गया, तो निर्वाण हो गया। अब कहाँ गई वो अग्नि, है ना, अब नहीं जल रहे अपन, शांत हो गए, है ना, आक्रांत नहीं थे, पहले आक्रांत थे, अब शांत हो गए, तो एनलाइटेंड हो गए। उसके लिए उन्होंने बोला था, इट्स पॉइंट्स टू अ वे ऑफ लाइफ दैट अवॉइड सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ डिनायल। डिनाई भी नहीं करना और इंडल्ज भी नहीं। बुद्धा ने बोला था, नो सुप्रीम गॉड, कोई गॉड नहीं है अपने को या अपनी दुनिया को बनाने वाला, हमारे कर्म संस्कार है ना,
हमारी डिजायर्स हैं वही आगे से आगे चीजों को हमें तैयार करके देती हैं। इनको खत्म कर लो, कुछ होगा ही नहीं, ना आदि है ना अंत है, सब अनंत है। The ultimate goal of Buddha's teaching was the attainment of Nibbana, which was not a place but an experience and could be attained in this lifetime. अब देखो थोड़ा मैं पढ़ाई के इतर बता देता हूँ। जिसको निर्वाणा की प्राप्ति होती है ना, वो क्या करता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है टेक्स्ट के अंदर, और मॉन्क्स वगैरह से मिलोगे ना तो कुछ कुछ मैं भी मिलता रहता हूँ, कुछ है ना मॉन्क्स का सुना करो। तो जब भी निर्वाणिक स्टेट में इंसान जाएगा ना, तो उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, हाथ पैर सब कुछ काम करना बंद कर देंगे, उसका हार्ट सब कुछ काम करना बंद कर देगा, है ना, और वो निर्वाणिक स्टेट में चले जाएगा, है ना, बियॉन्ड माइंड एंड मैटर। और फिर से इस स्टेट में आता है ना, तब वो बताएगा कि उसने क्या देखा, है ना। तो मतलब उस टाइम पे वो सांस भी लेना बंद कर देगा, उसका फिजिकल एक्टिविटी सारी खत्म हो जाएगी, लगेगा कि जैसे मुर्दा हो गया इंसान, लेकिन मरता नहीं है। अब वो स्टेट उसकी 1 मिनट तक भी रह सकती है, 1 घंटे तक, कितनी भी देर तक रह सकती है, वो डिपेंड करता है ना। एक मेडिटेटिव स्टेट्स होती है माइंड की, तो वो उस पर चले गया। तो उससे पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ, ये जो आप निर्वाणा को आप फील करके आए हो, क्या देखा आपने वहां पे। तो जिसने भी आज तक उस स्टेट को अटेन किया है, तो उसने यही बोला है, नेति नेति नेति। किसी ने बोला कि वहां पर प्रकाश है क्या, बोले नहीं। वहां पे अंधेरा है, अरे नहीं। अच्छा वहां पर ठंड है क्या, नहीं। गर्मी लगती है, नहीं। मतलब हमारी जो इंद्रियां होती है ना, सेंसेस होते हैं, उसके बियॉन्ड है यार वो। इन सेंसेस में उसको समझा नहीं सकते, और वो रियल भी है, उसको फील भी किया जा सकता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को। तो जिसने भी उस स्टेट को समझा है ना, जिन्होंने भी उस स्टेट को रियलाइज किया है, उन्होंने बोला है तो सही वो स्टेट, लेकिन उसको हम बता नहीं सकते। और जिसने भी बताया है ना, कह रहा है झूठ बोल रहे हैं। और जो जितने भी समझदार आदमी है ना, जितने भी समझदार आदमी हैं, उस स्टेट को अटेन करने के बाद में समझाते ही नहीं है, चुप हो जाते हैं। तो एक अपने है ना भक्ति मूवमेंट अभी पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक सेंट थे, उन्होंने क्या बोला था, ठाकुर मिल गया तिल ओले, मन मगन भया अब क्या बोले। तो बोले कि लास्ट में मेडिटेट करते करते मुझे तिल जैसी जगह मिली, और उसके बियॉन्ड जब मैं पहुंचा तो मेरे सेंसेस सबके बाहर हो गया था, और वहां पे मुझे ठाकुर मिल गया, ठाकुर मिल गया तिल ओले, मन मगन भया अब क्या बोले, है ना। अब मेरा मन मग्न हो गया है, मैं पीस की एटमोस्ट लेवल पे आ चुका हूँ। अब मैं इसको समझा नहीं सकता, बस अब मैं मगन हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं समझा है, कोई भी नहीं समझाते क्या है वहां पे। क्यों, जैसे आपको रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल दिया था ना, बुद्धि की और माइंड की अपनी एक सीमा होती है, हर चीज को उस पर हम समझा नहीं सकते। जैसे वह ना, राहुल कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे राहुल कुछ कुछ होता है, तो कैसे समझाते, भाई उसके मन में तो तड़प है ना। तो हर फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को हम नहीं समझा सकते, और वो तो एक्सप्रेशन बिलीफ के भी बियॉन्ड है ना। तो ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी है, इसको भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में और अच्छे से क्लियर करेंगे। वो सूफिज्म से बहुत ज्यादा चीजें और समझ में आती हैं, और इन सब में देखो लिंक भी है ना। देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे सारी फिलोसफीज अगर हम सही से पढ़े ना, तो इनका रूट लास्ट में एक ही है, सार एक ही है, और इसको लेके अपन लड़ते रहते हैं। अब देखो, इन्होंने प्रिसेप्ट्स बोला था कि एब्सटेन करें हम लिविंग बीइंग से, तो इससे क्या वर्च्यू इनकुलकेट कर सकते हैं। यूपीएससी में बोलते हैं ना कि वर्च्यूज का इनकुलकेशन, काइंडनेस और कंपैशन। काइंडनेस और कंपैशन आएगा तो हम इंक्लूसिव होंगे, लोग हमारे साथ रहना पसंद करेंगे। तो कौन से ह्यूमन राइट, राइट टू लाइफ, ये ह्यूमन राइट निकल के आया ना। तो ये ह्यूमन राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकुलकेट हुआ, बुद्धा की टीचिंग, एब्सटेन फ्रॉम थेफ्ट। भाई जब इंसान में लालच आता है ना, तभी तो चोरी करता है, तो उसमें जेनरोसिटी खत्म हो गई, तो चोरी नहीं करेगा तो जेनरस बनेगा। और रिनाउंसिएशन होता ही क्या है, परित्याग करना, किसका, लालच का। लालच का परित्याग किया तो रिनाउंस किया, उसने त्याग किया, मीन्स राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब मेरी प्रॉपर्टी मेरी, तेरी तेरी, है ना। वरना क्या था, जो मेरा वो तो मेरा, और जो तेरा वो भी मेरा। इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करेंगे, तो देखो सेक्सुअल मिसकंडक्ट आज के टाइम पे रेप की प्रॉब्लम है ना, महिलाओं के साथ दुराचार किया जाता है ना, फीमेल इनफिडेलिटी है ना। सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करेंगे अपन, सो कंटेंटमेंट आएगा, रिस्पेक्ट आएगी, फेथफुलनेस आएगी, तो कितनी अच्छी चीज होगी। और मैरिज की सैक्रोसेंसी बनी रहेगी, है ना, मैरिज की पवित्रता बनी रहेगी। एब्सटेन फ्रॉम फॉल्सहुड, ऑनेस्ट बनेंगे, डिपेंडेबल बनेंगे, तो फॉल्स चीजों से दूर रहेंगे।
अब देखो, झूठ नहीं बोलेंगे, सब सच बोलेंगे तो हमें लोग पसंद करेंगे ना, हम पर विश्वास करेंगे, तो हमारे साथ में लोग रहना पसंद करेंगे। तो राइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निफाइड मोड में रहेंगे। और मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेट अगर सक्सेस चाहिए ना लाइफ में, तो हमें ट्रू टू वन सेल्फ, अवर सेल्फ, अदर सेल्फ, हर जगह ट्रू रहना पड़ेगा। एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, तो देखो सबसे तगड़ी चीज तो ये है, इंटॉक्सिकेंट जब हो जाता है ना आदमी, तो अपने सेंसेस के बाहर चले जाता है और इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है। और इररिस्पॉन्सिबल आदमी समाज के लिए खतरा है। तो राइट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, एक तो ये चीज, माइंडफुल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर वो नशा नहीं करेगा तो, और सीधी सी बात है सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान देगा, गलत जगह पैसे खर्च नहीं करेगा। तो इन सब चीजों से ये वर्च्यूज निकाल के ला सकते हैं ना अपन, और इनको हम एथिक्स में यूज भी कर सकते हैं। एथिक्स में यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं। अगर एक आईएएस ऑफिसर फॉल्सहुड से दूर रहता है, तो भाई जनता के अंदर उसका विश्वास है, तो जनता उसको फॉलो करेगी ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना कितना आसान हो जाएगा। सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करता एक आईएएस ऑफिसर, तो क्या है, उसका मेल फीमेल स्टाफ जो भी है वो उसकी बात मानेगा, उसकी रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो एक अच्छी टीम डेवलप कर पाएगा। अगर थेफ्ट का मतलब करप्शन भी है, करप्शन नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, काम तो बढ़िया होगा ही। तो ये सब चीजें हम इनकुलकेट कर सकते हैं ना, इस तरह से पढ़ना, अच्छी बात। अगला, अब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। बुद्धा का स्टाइल क्या था, 45 साल मतलब 35 से 80 की एज तक उन्होंने क्या किया, प्रीचिंग की बहुत ज्यादा, जहां भी जाते थे, जहां भी जाएंगे ज्ञान दे के आएंगे। डेली 27 से 30 किलोमीटर चलते थे, ठीक है, जो भी मिल जाता था उसको ज्ञान देना स्टार्ट कर देते थे। बोले मेरी मुक्ति तो हो गई, अब मैं सबको बताऊंगा, है ना, सब झिंगा लाला होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, उनके एनलाइटनमेंट के बाद में उन्होंने अपनी खूब नॉलेज बांटी, लेकिन 80 की एज में उनका परिनिर्वाण हो गया, है ना, उनकी डेथ हो गई। बहुत बढ़िया। फिर हुआ क्या, एक्चुअली बुद्धा के जस्ट मरने के बाद में ना लोग उनकी टीचिंग्स को बिगाड़ने लग गए थे, है ना। और उस टाइम पर लिखा तो जाता नहीं था, श्रुत ज्ञान चलता था। मीन श्रुत का मतलब होता है सुनना, चीजों को सुनना, सुनकर नॉलेज रखी जाती थी। तो बोले थे ऐसे तो हमें ना 2-3 पीढ़ियों के बाद में या फिर 100-200 साल के बाद में बुद्धा की टीचिंग सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बुद्धा के मरने के बाद में एक बूढ़ा मॉन्क था, वो अपने कपड़े उछाल रहा था, क्या बोलता था, ये सिद्धार्थ गौतम साला मर गया, ठीक काम रहा, हमें है ना ज्ञान देता था, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता था। बोले सन्यासी इसलिए थोड़ी बने थे कि इतने रेस्ट्रिक्शंस पालेंगे, सन्यासी तो इसलिए बने थे मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं। तो उस टाइम पे बुद्धा के अग्र श्रावक थे जिनका नाम था महाकश्यपा, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि बोले यार ये अपनी टीचिंग्स को बिगाड़ लेंगे, तो क्या करते हैं हम 4 महीने के बाद में, बुद्धा के परिनिर्वाण के 4 महीने बाद में, बोले इकट्ठा होंगे और बुद्धा की टीचिंग्स का संगायन करेंगे। संगायन का मतलब हम सब एक साथ बुद्धा की वाणी को गाने के रूप में गाएंगे, और सब बोलेंगे यस, जो भी इनके साथ में रहे थे, जो अरहंत भिक्षु थे, इनके एनलाइटेंड 500 मॉन्क्स थे, तो बोले सब मिलके यस यस बोलेंगे और उनको ताड़ के पत्तों पर लिखेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे करके इन्होंने काउंसिल बनाना स्टार्ट किया। तो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, रिहर्स किया था। फर्स्ट काउंसिल इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पिटकानीज 2 पिटकाज, है ना, 2 पिटकाज। पिटकाज क्या होती हैं ये भी बताऊंगा। देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, तो बुद्धा का सारा टेक्स्ट जो था 2 पिटकाज में लिखा गया था। अब पिटकाज होती क्या है थोड़ा सा समझना। उस टाइम पे 2 लैंग्वेज चलती थी समाज के अंदर, एक तो थी छंदस, है ना, एक तो छंदस भाषा चलती थी, जो कि 100-200 साल के बाद में एक पाणिनि नाम के ग्रामर के बहुत तगड़े विद्वान पैदा हुए थे, जिन्होंने छंदस भाषा को कोडिफाई कर दिया, उसकी ग्रामर बना दी, तो वो लैंग्वेज कहलाई संस्कृत। ये जो छंदस भाषा थी जो बाद में संस्कृत बनी थी, एरिस्टोक्रेट क्लास के लोगों की थी, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मल के जो लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, प्राकृत लैंग्वेज चलती थी उनकी। और बुद्धा क्या है, एरिस्टोक्रेट्स की लैंग्वेज में सिखाना नहीं चाहते थे, क्यों, क्योंकि ऐसे फिर उनकी उनकी टीचिंग्स का आउटरीच लोगों तक नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में चीजों को सिखाया। लेकिन बुद्धा के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी में काफी और ऊंचाइयां आई, more and more heights were reached and many more new words were added to this प्राकृत लैंग्वेज, है ना। तो प्राकृत लैंग्वेज में और प्लस बुद्धा की टीचिंग ने करके कुछ और वर्ड्स दिए, उन वर्ड्स को सबको पत्तों पर लिखा,
और उन पत्तों को पेटियों में पाल के रखा। तो पेटियां रखी तो पिटक, पिटकास, पेटी से बना पिटक, और पेटियों के अंदर उन उसकी टीचिंग्स को पाल के रखा, पाल पोस के रखा ना, तो नाम पड़ा पाली। तो प्राकृत प्लस फ्यू मोर वर्ड्स, फ्यू मोर टेक्स्ट, जो कि हमें पाला पेटियों के अंदर, तो पाली लैंग्वेज बनी। तो पाली में इनका टेक्स्ट आया, बहुत बढ़िया है ना, पेटियों में इसको रखा। फर्स्ट काउंसिल के अंदर 2 पिटक बनी थी, और थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें एक और पिटक आ गई थी। तो एक थी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या थी? देखो बुद्धा, पहले विनय पिटक से स्टार्ट करते हैं। विनय पिटक में क्या था भाई? सीधी सी बात है, बुद्धा वॉज अ मॉन्क। बुद्धा मॉन्क थे, और बुद्धा जो थे मॉन्क्स थे, मॉन्क, बुद्धा खुद मॉन्क थे, तो उन्होंने मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट बनाया जिसको बोला था संघ। बहुत बढ़िया, संघ बनाया, तो उसके अंदर मॉन्क्स और नन रहती थी। तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, तो उनके लिए नियम बनाए। तो विनय का मतलब ही होता है भिक्षु, भिक्षुओं के नियम, है ना। तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो विनय पिटक जो थी, विनय पिटक वाला जो टेक्स्ट था, उसके अंदर मॉन्क्स के नियम हुआ करते थे। तो मेल मॉन्क्स के लिए अराउंड 217 और फीमेल मॉन्क्स के लिए 312 रूल थे। फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज ऑफ फीमेल्स उन्होंने थोड़े ज्यादा रूल्स बनाए थे। ये हो गई विनय पिटक। अच्छा, बुद्धा जो थे उसके अलावा, मॉन्क्स के अलावा, नॉर्मल लेमैन पीपल से भी इंटरेक्ट करते थे। बुद्धा को राजा लोग भी अपनी काउंसिल्स में बुलाया करते थे, तो वहां पर भी कुछ भाषण वगैरह दिए होंगे बुद्धा ने, तो उनको सुत्त पिटक में इंक्लूड किया गया था। और बुद्धा ने एक अभिधम पिटक लिखा जिसके अंदर मेडिटेशन से रिलेटेड, है ना, और उनकी जो फिलोसफिकल चीजें थी ना, उनको बहुत डिटेल में समझाया। अभिधम्म का मतलब होता है, अभी का मतलब होता है ऊंचा, और धर्म का मतलब होता है, धम्मा मीन्स प्रॉपर्टीज, तो ऊंचा धर्म अभिधम्म, है ना। धर्म का मतलब वो हिंदू बौद्ध जैन वो वाला धर्म नहीं, धर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, मोरालिटी। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना, है ना, तो धर्म हो गया उसका, तो उसकी क्वालिटीज हो गई। तो हमारे माइंड की क्या क्वालिटीज हैं? मेडिटेट किसके लिए करते हैं? माइंड को प्योरेस्ट ऑफ प्योर करने के लिए करते हैं ना। एंड बुद्धा वाज द सुपर साइंटिस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना, तो माइंड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। तो माइंड का क्या धर्म है, किस तरह से ये काम करता है, और बहुत हाई लेवल पर इसको समझाया, तो अभिधर्म हुआ, है ना। अभिधम पिटक थोड़े अलग टाइप से लिखी गई थी, और विनय पिटक, सुत्त पिटक का लिखने का तरीका थोड़ा अलग था। ठीक है, इतना ही बहुत है हमारे लिए समझने के लिए, इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। जैसे प्रतित्व समुत्पाद की थ्योरी भी, वो क्या है, फिलोसफी ऑप्शनल में पढ़ाते हैं उन सब चीजों को, कॉज एंड इफेक्ट कैसे है, 8 साइकिल, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिया था ना, उस तरह से बुद्धा ने दुख का फॉर्मूला दिया था, दुख कैसे बनता है। वेदना विज्ञान पच्चा फस पच्चा तृणा, ऐसे करके एक लंबा है, वेदना विज्ञान फस, और आगे फिर एक साइकिल चलती है, फिर उससे डिजायर कैसे बनती है, फिर एनिहिलेट कैसे करते हैं। तो एक प्रॉपर एक फॉर्मूला चलता है, इसको ऑप्शनल के लिए तैयार करते हैं, अभी नहीं करेंगे अपन, जीएस में इतना नहीं चाहिए। तो ये 3 टेक्स्ट हो गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, बहुत बढ़िया। बोर मत होना, समझने की जरूरत है। अच्छा, कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो कि श्रीलंकर क्रॉनिकल्स भी थे, और जगह भी लिखे गए, तो वो दिव्य पंदना, दिव्यवामसा, महावामसा और मिलिंद पन्हा, ये भी टेक्स्ट थे। ये क्या थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा इनका नाम पता होना चाहिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे कम से कम, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है आजकल, काफी डिटेल में बुद्धिज्म जैनिज्म में पूछती है, तो उसका होता है हिसाब किताब। अच्छा, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, है ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि जिसको पेट्रोनेज दिया था किंग अजातशत्रु ने, है ना, मगध का किंग था, और इसका हेड था महाकश्यप। सप्तपणी केव्स राजगृह में हुई थी, और बुद्धा की जो टेक्स्ट था ना, 3 पिटक्स नहीं 2 पिटक्स में बांटी थी फर्स्ट काउंसिल में, जिसको बोला गया था सुत्त पिटक, और एक बोला गया था विनय पिटक। ठीक है, ओके। ये वाला जो सेक्ट था ना, अर्लियर सेक्ट था, बिल्कुल ओरिजिनल टीचिंग्स थी। फिर जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसको संगायन भी बोलते हैं, सब मिलके गाना गा रहे हैं, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली के अंदर, जो बिहार के अंदर है। उस टाइम पे किंग थे काला अशोका, उन्होंने पेट्रोनेज किया था 383 BC, मतलब 100 साल के बाद में। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय सबा कमी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी पूछ सकती है वैसे, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, तो उसमें विनय पिटक को कंपाइल किया था उपाला ने। उपाला कौन था, इसकी स्टोरी बहुत तगड़ी है। उपाला जो था वो
बुद्धा राजघराने का नाई था और वो भी एनलाइटेंड होके अरहंत हो गया था। तो बुद्धा इतना इंक्लूसिव आदमी था कि अपने संघ के अंदर वो जाति वगैरह कुछ भी नहीं देखता था, सबको ले लेते थे वो। तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर को तो खुला चैलेंज किया था उन्होंने, है ना। थर्ड काउंसिल कब हुई थी? 250 बीसी पाटलिपुत्र के अंदर, जिसको पेट्रोनेज दिया था अशोका ने, और इसको हेड किया था मोगलीपुत्र तिस्य ने। मोगलीपुत्र तिस्य इसके हेड थे। और अशोका ने एक धम्म महामात्य वाली पॉलिसी बनाई थी, जो धर्म का प्रचार करेंगे, मोरालिटी का प्रचार करेंगे। उस डिपार्टमेंट के हेड भी यही थे, मोगलीपुत्र तिस्य। और उस टाइम पर इन्होंने क्या बोलते हैं, एम्बेसडर्स भेजे थे, है ना, मॉन्क्स भेजे थे बगल की कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो उसकी पॉलिसीज में मोगलीपुत्र तिस्य ने बनाई थी। अच्छा, अशोका कलिंग युद्ध के बाद में मेडिटेशन वगैरह सीखने के लिए बैराट आए थे, जो आज का अलवर है, आज के अलवर में। और वहां पर 240 दिन बिता के गए थे, है ना, 240 डेज। तो जिससे मेडिटेशन वगैरह धर्म सीखा अशोका ने, उनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त, उपगुप्ता, है ना। इन मॉन्क का भी नाम याद रखना है। अशोका ने बुद्धिज्म कहाँ से सीखा? उपगुप्त से। यहाँ पे केव्स हैं, मैंने देखी हैं, तो वहां पर वो रहते थे, है ना। काफी बुद्धिस्ट मॉन्क मिल जाते हैं वहां पे मेडिटेशन करते हुए, ठीक है। अच्छा, ये जो तीन जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, ये एक सेक्ट को बिलोंग करती थी जिसको बोला था हीनयान। और चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो 72 एडी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर के अंदर, जिसके हेड थे वासुमित्र और अश्व घोष इनके डिप्टी थे। और पेट्रोनेज किसने दिया था? किंग कनिष्क, कुषाण एम्पायर के किंग थे, जिन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनेज दिया था, ठीक है। यहाँ पर ये हीनयान से टूट के नया सेक्ट आ गया था, जिसको बोला गया था महायान। देखो ठीक है, हर धर्म के अंदर, हर संप्रदाय के अंदर हिसाब किताब धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। तो हीनयान में क्या था? हीन का मतलब होता है लोअर, और यान का मतलब होता है व्हीकल, पुष्पक यान, व्हीकल। तो उसको बोला गया था हीनयान। और बाद में जो चौथी काउंसिल हुई थी, तो बोला गया था महायान, ये हायर व्हीकल है। मतलब अब आपको अगर एनलाइटनमेंट चाहिए ना, तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। इस तरह से करके उन्होंने बताया था। लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। ओनली IAS, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर, एनीवे एनी हाउ। सो हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।